महिता सीधा च सीधेश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु तेर्मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। कल्याण मंदिर पार्श्वनाथ भगवान हम सबके बीच विराजित पूज्य आचार्य भगवान जिनके चरणों में त्रिवार प्रणाम नमन करते हुए प्रियात्मन प्रतिदिन के भांति हम लोग कल्याण मंदिर विधान कर रहे हैं। जीवन में अनेक उपलब्धियां आती जा रही है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो चाहे हमारे लौकिक जीवन में हो। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन की एक नई शुरुआत को लेकर के चल रहा होता है और आज जिस गति के साथ हम अपने कल्याण मंदिर विधान की एक एक गाथाओं को समझ करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कुमुदचंद्र स्वामी जब परमात्मा के सामने खड़े होकर के अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे होते हैं, उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के सामने निश्चिंत होकर के खड़ा होना अलग होता है और कुमुदचंद्र के साथ घटना ही अलग घटी थी। वह प्रसंग ऐसा था कि जब कुमुदचंद्र स्वामी एक जोश और आवेश में आकर के खड़े हो गए थे, उन्होंने सामने वाले के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर खड़े हो गए। हमारे पास तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं, कोई टास्क नहीं, लेकिन ढंग से हम भगवान के सामने ठीक से बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, इतना समय नहीं दे सकते। लेकिन एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है और किसी ने उनको चैलेंज कर दिया और सीधे जाके खड़े हो गए। अब सोच सकते, अचानक से अगर कोई बात ऐसी आ जाती है तो भगवान के प्रति क्या बोलना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी जो शब्द थे, जो उनको मन में आ रहा था, जैसा आ रहा था वैसे ही वह अपनी बात रखते चले गए और रखते रखते उनको इतना समय लग गया कि 37 गाथाएं ऐसे ही जाने दी। और आश्चर्य होगा कि 38वीं गाथा जब पहुंचे कुमुदचंद्र स्वामी, उस 38वीं गाथा में ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि चारों तरफ से बिजलियों की आवाज, गड़गड़ाहट, बादल गड़गड़ाहट, बिजलियां कड़कने लग गई और एक तूफान सा हो गया और अचानक से महाकाल मंदिर में वह चित्तौड़ की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन हो गया। सिर्फ एक गाथा में ऐसी क्या क्रांति रही होगी उस गाथा के अंदर, आपने कभी सोचा बैठ करके, कभी विचार किया? आश्चर्य की बात यह होगी कि उस गाथा में ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कुमुदचंद्र स्वामी अपने सभी शब्द भावांजलि लगाते चले गए। अंत में 38वीं गाथा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कह दिया, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, यानी भगवान मैं आपके पास आया भी सही, बैठा भी सही, निरीक्षितोपि आपको देखा भी सही, और ये हम सभी करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, भगवान को बुलाने के लिए उन्होंने कोई चमत्कारिक मंत्र पढ़ा होगा ना, उन्होंने श्लोक ही ऐसा कह दिया। जब पूर्ण समर्पण व्यक्ति का हो जाता है तब भगवान का आगमन होता है। कुमुदचंद्र को भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित करने में 37 गाथा, उसके बाद 38वीं गाथा में समझ आ गया उनको कि अब मुझे क्या करना है और भगवान क्या चाहते हैं, और उन्होंने हम सब के लिए बात कह दी कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसे मया विद्रुतोषि भक्त्या। मैंने भक्ति करने के लिए तुम्हारे पास आया भी सही, मैंने तुम्हें देखा भी सही, निहारा भी सही, तुम्हारे पास बैठा भी सही, मैंने तुम्हारी पूजाएं भी की,
मैंने तुम्हारी आराधनाएं की, मैंने बड़े बड़े विधान रखे तुम्हारे लिए, लेकिन चूक गया जो करना चाहिए था उससे। कौन कह रहा है ये? हाँ? और हम और आप, हमको ऐसा लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया है ना। अब भगवान के लिए हमने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन कहते हैं कुमुद चंद्र स्वामी भगवान मैंने सब कुछ कर लिया, नूनम न चेतसि मया विद्रुतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। फिर भी मैं दुखी रहा, किस वजह से? क्योंकि मैंने इतना सब करने के चक्कर में जो एक्चुअल में मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए वो करा ही नहीं मैंने। क्या करना चाहिए था? कभी मैं तुम्हारे पास आया लालच लेकर के, कभी मैं आया तुम्हारे पास भयभीत होकर के, कभी मैं आया तुम्हारे पास मनोकामनाओं को लेकर के, लेकिन भगवान मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं की, दिन रात तुम्हें निरीक्षित हो भी, मैंने तुम्हें निहारा भी सही, तुम्हें देखा भी सही, तुम्हारी भक्ति भी करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरे हृदय में बैठाने से चूक गया। और ये गलती हर इंसान कर रहा है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के पीछे यही वजह है कि आज हमें भगवान की उपलब्धियां नहीं हो पाती। इसका कारण अगर कोई है, हम कर सब कुछ लेते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वही से हमारे रास्ता चूक जाता है। और इतने बड़े आचार्य कुमुद चंद्र अगर इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो हमारा आपका नंबर तो छोड़ ही दीजिए, हम तो बहुत छोटे उनके सामने। वे कह रहे हैं नूनम न चेतसि मया विद्रुतोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा ये सब कुछ करता रहा, लेकिन फिर भी दुख पा रहा हूं। क्यों? ये तुम्हारी गलती की वजह से नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो क्या किया? मात्र एक दिखावा था प्रभु। ध्यान रखना, भक्ति में तीन चीजें कभी नहीं चलती। क्या कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना। भक्ति में तीन चीजें कभी होनी ही नहीं चाहिए: बनावट, दिखावट और बताइए क्या नहीं होना चाहिए? भक्ति में कभी बनावट नहीं होना चाहिए, भक्ति में कभी दिखावट नहीं होना चाहिए, और देखिए हम जब भगवान के भक्ति में जाते हैं ना, सबसे पहली गलती इंसान यही से शुरू करता है। और ये मैं नहीं, एक कुमुद चंद्र स्वामी उसे भगवान के लिए कह रहे कि भगवान मैंने ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन मेरे पास एक भय था जब कर रहा था। किसी को मोक्ष की चाहत है, किसी को स्वर्ग की चाहत है, किसी को किसी और पद की चाहत है, किसी को संसार की चाहत है, किसी को देव पद की चाहत है, और इससे ज्यादा किसी को नरक का भय है, किसी को तिर्यंज का भय है। न जाने कितने भय सताते हैं, और जब जब भी मुझे भय सताते तो तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे चरणों में आ जाता हूं, क्योंकि मेरी भक्ति में क्या है? दिखावट है। अच्छा, दिखावट होगा वहां यही होगा सच्चे दिल से। ये सब कुछ करने के पीछे मिलावट, दिखावट और बनावट, कितनी चीजें हो गई? हाँ, ये तीन चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। इंसान भगवान के सामने बनावटी ना बने, दिखावटी ना बने, और उसमें कोई मिलावट भी ना हो, किसी तरह की खोट ना हो। ऐसा इंसान भगवान के सामने अगर भाव लेकर के भी खड़ा होता है, तो भगवान कुमुद चंद्र के लिए बिना किसी वजह से दौड़ के चले जाते हैं। और इसी गाथा में कुमुद चंद्र स्वामी को एक कहना पड़ा कि भगवान इतने सालों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, निहार रहा हूं, तुम्हारे चरणों में बैठ रहा हूं, भक्ति भी कर रहा हूं, द्रव्य भी चढ़ा रहा हूं, पूजा अर्चना भी कर रहा हूं, लेकिन इन सब में ये तीन चीजें थी। इसमें बनावट था, इसमें दिखावट थी, इसमें मिलावट थी। इसीलिए मुझे आज तक ये प्रतिबिंबित ना हो पाया, इसीलिए मैं दुख झेल रहा हूं। और यहां बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं इतने साल से भगवान के पास आ रहा हूं, मेरे जीवन का उद्धार नहीं हो रहा है, गलत धारणा में मत जाना। एक भक्त ऐसा ही बनावटी भक्त, एक नदी पार करके उस पार जाना था। उसने सोच लिया कि पानी तो बहुत गहरा दिख रहा है, तो भगवान को अर्जी लगा देता हूं। भगवान को कहता है कि भगवान
मैं नदी में तुम्हारा नाम लेकर के चलूंगा, मैं डूबना नहीं चाहिए। अगर मैं पूरी अच्छी तरीके से मेरी नदी पार हो जाती है तो 51 रुपए की दक्षिणा चढ़ेगी। कितने की? हाँ। धीरे से पानी में उतरा, धीरे धीरे आधी नदी पार हुई। आधी नदी पार होती उसे महसूस हुआ अरे पानी तो घुटने के ऊपर है ही नहीं, फिर तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। हाँ, आदमी देने के बाद ये चीजें सोचेगा तो किया कराया सारा पानी में मिल जाएगा। और आदमी की सोच, उतरने के पहले भय था और भय के कारण भगवान को याद किया और भगवान की कृपा ऐसी रही कि पानी घुटने के ऊपर उस नदी में था ही नहीं। आधा रास्ते में जाने के बाद इसे ख्याल आ गया अरे पानी घुटने के ऊपर नहीं, अब तो मुझे फोकड़ का 51 रुपए चढ़ाना पड़ेगा। तो इसके मन में आ गया, मैंने कहा था पानी में डूबना नहीं चाहिए और पानी में नदी में पानी ही घुटने तक है, तो अब 51 रुपए काहे के चढ़ाने का। बस ये सोच ही रहा है। थोड़ा सा 2-4 कदम आगे चलते कि बहुत बड़ा गड्ढा था, सीधा गड्ढे में गिर गया, पानी सीधा यहां तक। अब फिर क्या करे? फिर 101 बनिया हिसाब में बराबर है। बोले भगवान मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, अब मुझे जल्दी से बचा ले, 101 रुपए की पक्का दक्षिणा चढ़ाऊंगा। और हमारी ऐसी ही आदत है, हम इन्हीं आदतों से मजबूर हैं और इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते। भगवान मिलते उन्हें ले जो समर्पण करने को राजी हो, जो बिना डर के भगवान से प्रेम करने को राजी हो, जो बिना डर के भक्ति करने को राजी हो। ध्यान रखना, भक्ति एक शब्द ऐसा है जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है भगवान के प्रति। ना उसमें भय है, ना उसमें कोई चाहत है, ना उसमें कोई मिलावट है, ना उसमें कोई दिखावट है, ना उसमें किसी तरह की कोई बनावट है। जो है वह सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। यह परिभाषा भक्ति की है और भक्ति में कोई मिलावट नहीं हो सकती। बताइए, हम भगवान के पास में जिस दिन बिना कुछ लालच के आना शुरू कर देंगे ना, उस दिन भगवान का चमत्कार हमारे जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। चमत्कार भगवान में नहीं, चमत्कार तुम्हारे नमस्कार में होता है। किस में होता है? हाँ, इसमें कितनी लालच भरी है, इसमें कितना लोभ भरा है, इसमें कितनी दिखावट है, इसके बाहर आकर के अगर तुम कुछ कर पाओ तो तुम्हारे जीवन का उद्धार है। और कुमुद चंद्र स्वामी इस गाथा के साथ पूरी भक्ति की परिभाषा पलट दी। इतनी भक्ति करते आ रहे हैं, भगवान तुम्हारा अतिशय ऐसा है, भगवान तुम्हारा अतिशय वैसा है, भगवान तुम्हारी गाथाएं ऐसी है, तुम्हारा गुणगान ऐसा है। सब कुछ करने के बाद अंत में समझ आया कि मैं कहीं एक जगह चूक रहा हूं। वो चूक क्या थी कि यही कहने के लिए जैसे ही इन्होंने समर्पण के भाव से गाथा कह दी, साक्षात भगवान भी वहां प्रकट हो जाते हैं। ये चमत्कार है, इसी युग का है। और हम थोड़ी थोड़ी बातों में भगवान से भी हिसाब किताब करने में लग जाते हैं। ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारे भक्ति के लिए प्यासा है। एक भक्ति देखना, ये शब्द इतना सुंदर है। किसी कवि ने कहा है, भक्ति जिसके घर में प्रवेश हो जाती है उसका घर मंदिर बन जाता है। ध्यान रखना, भगवान को आने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर